लोकसभा चुनाव। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोल कर दूँ। जी हाँ, कटिहार लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कि ऐसे ऐसे दिग्गज नेता निकलकर राज्य ही नहीं पूरे देश का प्रतिनिधित्व किए हैं। जी हाँ, कटिहार लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मोहम्मद सईद, जो कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र में अगर अपना भाग आजमा चुके हैं। कटिहार ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी, उन्होंने भी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर संसद पहुँचे थे। कटिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से तारिक अनवर, निखिल चौधरी और अब दुलाल चंद गोस्वामी यहाँ से संसद बन करके संसद भवन पहुँचे हैं। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो कि कटिहार ही नहीं पूरे देश में अपना नाम परचम लहरा चुके हैं। तो देखिए हमारी पूरी स्टोरी में। देश की सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव के समर में कूद चुकी हैं। इसमें बिहार का सीमांचल इलाका भी अछूता नहीं है। ऐसे में आज इसी इलाके की एक सबसे हॉट सीट की चर्चा करते हैं। ये सीट है कटिहार। यहाँ का चुनावी ट्रेंड जरा हटकर है। यहाँ जाति नहीं, धर्म के नाम पर मतदान होता है। ईवीएम तक पहुँचने से महज 24 से 48 घंटे पहले खेला हो जाता है। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले तारिक अनवर जैसे दिग्गज नेता भी मात खा जाते हैं। दुलाल गोस्वामी जैसे स्थानीय व्यक्ति यहाँ से सांसद बन जाते हैं। कटिहार क्योंकि महत्वपूर्ण है या इसको हॉट सीट क्यों कहा जाता है, ये इस बात से समझ लीजिए कि कभी बिहार बर्खास्त राज्यपाल यूनुस सलीम यहाँ से सांसद बन चुके हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ से किस्मत आजमा चुके हैं। वो 1996 में यहाँ से उम्मीदवार थे, हालांकि तीसरे नंबर पर रहे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी यहाँ से 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। बात अगर पिछले लोकसभा चुनाव की करें तो 5 बार के सांसद तारिक अनवर को जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी ने मात दिया। कटिहार में तारिक अनवर के राजनीतिक कद का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो 1980 से ही कटिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। वर्ष 1980, 1984, 1996 और 1998 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तारिक अनवर थे। सोनिया के नाम पर बगावत, लेकिन साल 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर बगावत करते हुए तारिक अनवर ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था और शरद पवार और पीएस संगमा के साथ मिलकर एनसीपी बना ली। पार्टी छोड़ने के साथ साथ उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद तारिक अनवर को भी भारी नुकसान हुआ और इसके बाद भाजपा की तरफ से निखिल कुमार चौधरी लगातार 3 बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि इस दौरान 2004 और 2010 में शरद पवार ने महाराष्ट्र से तारिक अनवर को 2 बार राज्यसभा बनाने के साथ साथ साल 2012 में मनमोहन सिंह की कैबिनेट में कृषि राज्य मंत्री का पद दिलवाया। हार के बावजूद कटिहार की राजनीति में सक्रिय रहे तारिक अनवर ने मोदी लहर में 2014 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के घड़ी वाले निशान से भाजपा उम्मीदवार निखिल चौधरी को पराजित कर चुनाव जीत लिया। इसके बाद घर वापसी करते हुए वो 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बिहार सरकार में मंत्री रहे दुलाल चंद्र गोस्वामी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें शिकस्त से मिली। बेहद साधारण परिवार से आने वाले दुलाल चंद्र गोस्वामी की राजनीति की शुरुआत भाजपा कार्यकर्ता के रूप में हुई थी। 1995 में भाजपा के टिकट पर वो पहली बार बरसोई विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने। फिर 2012 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बलरामपुर विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद वो जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में बलरामपुर विधानसभा में जेडीयू उम्मीदवार के रूप में दुलाल चंद गोस्वामी तीसरे स्थान पर रहे, मगर तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पात्र होने के कारण उन्हें 2019 में लोकसभा का टिकट दिया गया, जहां उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार तारिक अनवर को मात देकर विजय प्राप्त की। कुल मिलाकर बात अगर कटिहार की राजनीति की हार जीत की करें तो अल्पसंख्यक बाहुल्य होने के बावजूद भाजपा की गढ़ मानी जाने वाली कटिहार सीट पर जेडीयू उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। इसके पीछे का कारण यह है कि चुनाव के समय अल्पसंख्यक बाहुल्य इस इलाके में लोग जाति का मुद्दा पीछे छोड़कर धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में तारिक अनवर और जेडीयू उम्मीदवार के रूप में दुलाल चंद गोस्वामी आमने सामने होंगे। हालांकि एक तरफ भाजपा का इस सीट को लेकर अपना ही दावा है, वहीं गठबंधन की तरफ से राजद और माकपा वाले भी ताल ठोक रहे हैं। इस बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी चुनाव लड़ने की चर्चा है।